नमस्ते बच्चों। कल हमने पढ़ा था दुर्वा का छठा पाठ सागर यात्रा। इसी पाठ का हम आज प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है पाठ से, इसका पहला क प्रश्न है कि सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत थी, क्यों? सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो चक्का संभाल सके और साथ ही साथ व्हेल मछली और द्वीपों का ध्यान रख सके। अगला प्रश्न है कि वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे, समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? तो इसका उत्तर होगा कि समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या इसलिए हुई क्योंकि समुद्र का पानी खारा था, जिसके कारण पानी पीने और नहाने के काम नहीं आ रहा था। अगला प्रश्न है खतरे से। इससे प्रश्न है कि हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था? तो समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को बहुत से सारे खतरों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे पानी और व्हेल मछलियों की। एक बार जहाज़ के तूफान में दूर चले जाने से सभी को लगने लगा कि नाव किनारे से टकराकर टूट जाएगी। जीवन रक्षक उपकरण खो दिए, रेडियो सेट टूट गया। तृष्णा के लापता होने की खबर समाचार पत्रों में छप गई, जिसके कारण परिवार वाले काफ़ी परेशान हो गए। अगला प्रश्न है कि एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता से रिलेटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न है नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था? तो नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई आदि काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से उन कामों को माँ के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी? तो बच्चों, ये तो आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि हमारे विचार से उन कामों को माँ के कामों की उपमा इसलिए दी गई क्यों कि घर में ये सारे काम हमारी माँ को करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या तुमने कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है? यदि हाँ तो बताओ। इसका पहला प्रश्न है इससे कि तब तुमने कौन कौन से काम किए थे? तो इसका उत्तर आप अपने मन से आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा कि हमने माँ की भूमिका कई बार निभाई है और काम भी किए हैं, जैसे बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना और खाना पकाना। है वे काम क्यों और किस लिए किए थे? तो इसका उत्तर होगा कि जब हमारी माँ घर पर नहीं थी तो हमें करने पड़े थे। इसका उत्तर नहीं होगा, इसे अपने मन से लिखना है। तो अगला प्रश्न है कि तुम्हारी माँ या घर का अन्य कोई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन सा काम करता है? सूची बनाओ। तो बच्चों, ये अपने मन से आपको एक सूची बनानी है। इसका उत्तर हमने नहीं लिखा है। और छठा है कि विशेष जगहों के नाम। बंदरगाह समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहाँ पानी के जहाज, नौकाएं आदि ठहरते हैं। पता लगाओ इन जगहों पर क्या होता है। तो जैसे दिया हुआ है कि अस्तबल। अस्तबल में क्या होता है? तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि घोड़ों के रहने का जगह अस्तबल कहलाता है। तो यही इसका उत्तर है। है कि हवाई जहाज़। तो हवाई जहाज़ के आने जाने या रुकने की जगह। पोस्ट ऑफिस, चिट्ठियों के आदान प्रदान की जगह। अस्पताल, रोगी व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। न्यायालय, केस की सुनवाई होती है। बाजार, खरीद बिक्री की जगह। 8वां सवाल है खेल से। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता था। यदि उन नाविकों के पास समय होता तो वे नौका पर कौन कौन से खेल खेल सकते थे? सूची बनाओ।
तो इसमें हमने लिखा है कि शतरंज, ताश, लूडो, अंताक्षरी ये सारे खेल नौका पर बैठे बैठे खेला जा सकता है। अगला है कि सही उपसर्ग लगाओ, जिसे अ और सु उपसर्ग दिए गए हैं। तो बच्चों, अगर आपने व्याकरण पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि शब्द के शुरू में लगने वाले किस शब्द उपसर्ग कहलाते हैं और किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सफल, तो सफल में अगर अ उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है शब्द असफल। स्वागत में सु उपसर्ग लगता है तो बनता है सुस्वागत। विश्वास में अ उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है अविश्वास। कन्या में सु उपसर्ग लगाने से बनता है सुकन्या। पुत्र में सु उपसर्ग लगाने से बनता है सुपुत्र। उसके बाद अगला है कि सही वाक्य, यानी कि खाली जगह दिए गए हैं, ये सेंटेंस हैं और उसमें आपको भरने हैं। जैसे सीमा डैश फल खाए, तो सीमा ने फल खाए। रोहित डैश पेन नया है, तो रोहित का नया पेन नया है। माँ बच्चों डैश मिठाई लाई, तो माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई। हमने रस्सी डैश कपड़े सुखाए, हमने रस्सी पर कपड़े सुखाए। मैंने बैग डैश किताबें रखीं। पौधों डैश गमलों में रखो, पौधों को गमलों में रखो। केरल जम्मू डैश बहुत दूर है, केरल जम्मू से बहुत दूर है। तो इस तरह बच्चों हमने सारे प्रश्न कर लिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।